इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्यूनेस बताया था, उसके बाद पहला मेथड हमारा ऑलरेडी वर्किंग में था, तो हमने इसके ऊपर ये बताया था कि एस के पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन माइनस मोड ओवर एच डी हमारा फॉर्मूला होता है। मोड इज इक्वल्स टू 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करा था तो हमें नेक्स्ट फॉर्मूला मिला था। इसके बाद हमने 3 कंडीशन पर वर्कआउट करा था कि एस के पी इज इक्वल्स टू 0 होगा हमारा टर्म, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। फिर इस एस के पी इज ग्रेटर देन 0 तो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्रूड, लेस देन 0 डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्रूड। ये 3 टर्म हमने फॉर्म करे थे। इसके बाद हमने ये 2 न्यूमेरिकल बताए थे जिसमें हमने पहले में मोड की वैल्यू निकाली थी, दूसरे वाले टर्म में हमने मोड और मीडियन की वैल्यू निकाली थी। दूसरे वाले टर्म में हमने ये जितने भी दोनों जो क्वेश्चन थे वो आपके कैसे थे, इंडिविजुअल टर्म के थे। अब हम कौन सी कंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज पर वर्क करना देखेंगे। तो एज यूजुअल जैसे हम पहले मीन मोड मीडियन हम निकालते थे कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, वैसे हम इधर पर क्या करेंगे, मीन मोड मीडियन हम फाइंड करेंगे। हमें एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो जब भी हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में हम वर्क करते थे तो हम क्या निकालते थे, यू निकालते थे। तो एक्स हमें क्या दे रखा है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। कितने टर्म होगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म है। तो साथ में जो आपका मिड पॉइंट है 24 को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो हम इधर से क्या निकालते थे, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच। u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच। तो हमारी a की वैल्यू कितनी है आपकी 24। a की वैल्यू कितनी है 24, क्यों है, ऑड नंबर है तो मिड वैल्यू को हम a कंसिडर कर लेते हैं। 6 माइनस 24 हमारा कितना हो गया, -18। 18 डिवाइड बाय 6 तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, -3। सिमिलरली आपकी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 24, 12 आई, 12 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें कितना मिलेगा, -2। सिमिलरली -1, 0, 1, 2, 3। इतना क्लियर है। दो चीज़ें हमें मिल गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म में f लिखेंगे, FU और FU स्क्वायर। क्यों, हमारी अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है पहले हम देखते हैं। x बार इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, a प्लस समेशन FU ओवर n इंटू एच, ये हमारा टर्म रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन HD का फॉर्मूला क्या होता है आपका, HD इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन FU स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन FU ओवर n स्क्वायर। इतना क्लियर है, इंटू एच। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, समेशन FU और समेशन FU स्क्वायर। इतना क्लियर। तो पहले हम क्या f लिख लेंगे, 4, 7, 9, 18, 15, 10, 3। FU में हमने मल्टीप्लाई करा, -12, -14, -9, 0, 15, 20 और 9। इतना हो गया। FU स्क्वायर, U का अब हम फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 36, 28, 9, 0, 15, 40 और लास्ट 27। इतना क्लियर है। कैपिटल N समेशन F लिया हमने इज इक्वल्स टू, ये हमारा N के बराबर होता है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 66। इन सब का टोटल समेशन FU इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन सबको हम टोटल करेंगे हमें कितना मिलेगा, 9। समेशन FU स्क्वायर इज इक्वल्स टू 155, इन सब का टोटल। अब 155
इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और रह जाती है फॉर्मूले में, हमारे पास क्या क्या था, मीन माइनस मोड ओवर एच डी। एच डी के लिए हमने लिख लिया, मीन के लिए लिख लिया। मोड हमारा वो वाला टर्म होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इधर पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18 हमारी किसकी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 24 की। तो मोड की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 24। अब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे हम, तो अरिथमेटिक मीन हमारा कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, 24 प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू हमारी आई थी 9, एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 66, एच हमारा डिफरेंस इन सब में कितने का है, 6 का हैगा, तो हमारा 6। हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 24.82। इतना क्लियर। फिर इसके बाद हम इस वाले टर्म पर आते हैं, अंडर रूट समेशन एफ यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 155 ओवर एन की वैल्यू कितनी है हमारी 66 माइनस समेशन एफ यू, इसकी समेशन एफ यू की वैल्यू हमारी कितनी है 9, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 66, इसका होल स्क्वायर। इतना क्लियर। इनटू एच कितना हमारे पास 6। तो जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, सॉल्व करने पर अंडर रूट 2.35 माइनस 0.12, इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया और ये वाला टर्म आ गया हमारा अंडर रूट का, इंटू 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी इसकी, 8.94। इतना क्लियर। तो एच डी की वैल्यू कितनी हो गई, 8.94। एक्स बार की वैल्यू कितनी थी आपकी, 24.82। एक्स बार की वैल्यू है आपके पास 24.82 और मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी 24, एक्स की वैल्यू हमारी 24 थी। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट। अब हमारे पास एस के पी का फॉर्मूला क्या था, एस के पी इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड ओवर एच डी, मीन माइनस मोड ओवर एस डी इज इक्वल्स टू माइनस मोड ओवर एच डी। 24.82 माइनस 24, एच डी आपका कितना है 8.94। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.092। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो वैल्यू हमेशा लाई करती है स्क्यूनेस की वो -1 से +1 तक करती है। तो हमेशा या तो फिर माइनस के टर्म में आएगा या प्लस के टर्म में आएगा वैल्यू, पर 1 से कम या 1 के बराबर आएगी सबकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी। इतना क्लियर है आपका टर्म। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अभी हमने एस के पी कंप्लीट करा था, अब इसके बाद वाला मेथड हमारे पास कौन सा है, बॉयलेज मेथड। तो अब हम एस के बी कंप्लीट करेंगे। अब एस के बी हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एस के बी में वही चीज़ें आपकी चलेंगी, बस इधर पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा कि जहाँ पर हम मीन एक्स बार माइनस मोड ओवर एच डी ले रहे थे, इधर पर एस के बी हमारा क्या हो जाएगा, बॉयलेज coefficient of skewness is equals to Q3 plus Q1 minus 2 of median over Q3 minus Q1। Q1 और Q3 क्या था आपका, क्वार्टाइल था। Q1 क्या होता था, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू, कितने पार्ट्स में हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते थे, कुछ याद है या नहीं, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 4 इक्वल पार्ट Q1 एंड Q3 आपका कितना हो जाएगा 3n/4। टोटल हमारा क्या करता था, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता था 4 इक्वल पार्ट्स में। मीडियन हमारा क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब इधर पर हमारी जो रिक्वायरमेंट फॉर्म होगी वो आपकी क्या क्या होगी, सी एफ की। आप फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, अब आप डायरेक्टली इसमें क्या निकाल के सॉल्व करेंगे, सी एफ निकालेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे
Q1 Q2 Q3 की आप सबकी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और लेके वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाली भी जो वैल्यूज़ होती है, द वैल्यू ऑफ SKB lies between -1 and +1, ठीक। तो SKB की भी वैल्यू मीन्स जितने भी हमने चारों कॉन्सेप्ट देखे हैं उन सब में क्या है कि जितनी भी हम स्क्यूनेस की वैल्यूज़ निकालेंगे वो आपकी -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी, ओके। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल से इस पर। SKB इज इक्वल्स टू Q3 + Q1 - 2 ऑफ मीडियन ओवर Q3 - Q1। इतना क्लियर है। अब हमें गिवन क्या क्या है, SKB की वैल्यू, ठीक, Q1 की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू। तो इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट Q3 and value of the coefficient of quartile deviation। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, पहले हम Q3 की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्वार्टाइल डेविएशन हमने पहले भी देखा था, QD से हम रिप्रेजेंट करते हैं Q3 - Q1 ओवर Q3 + Q1, हमारा क्या हो जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब हम इधर पर पहले Q3 की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, SKB इज इक्वल्स टू Q3 + Q1 - 2 ऑफ मीडियन ओवर Q3 - Q1, इतना होता है। Q3 हमें अभी इसमें नहीं पता हैगा, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -0.36 ये दे रखा है, Q3 हमें पता नहीं है, Q1 हमारा कितना है 8.6, मीडियन हमें कितना दे रखा है 12.3, Q3 हमें पता नहीं है, Q1 8.6, इतना हो गया। हमने इधर पर मल्टीप्लाई कर लिया इस वाले टर्म का, तो -0.36 Q3 प्लस 0.36 इंटू 8.6 इज इक्वल्स टू Q3 + 8.6 - 12.3 इंटू 3। अभी मैंने इसको सॉल्व करके नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, -0.36 Q3 प्लस इसकी कितनी वैल्यू आ गई आपकी 3.096 इक्वल्स टू Q3 - 16। इतना क्लियर है। अब हम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q3 1.36 इज इक्वल्स टू, ये वाले पोर्शन को सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आ गया 19.096। तो Q3 हमें कितना मिल जाएगा इधर से 14.04। तो एक हमारा रिक्वायर्ड टर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये कितना होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल्स टू Q3 - Q1 ओवर Q3 + Q1, ये वाला टर्म होता है। Q3 की वैल्यू हमें पता है कि 14.04 माइनस Q1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8.6 ओवर 14.04 प्लस 8.6।
इतना हो गया आपका। तो अब आप इससे इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये वाला टर्म कितना आ जाएगा 5.44 और ये आपको कितना हो जाएगा 22.64। इसको हमने सॉल्व करा कैलसी से तो हमारा कितना हो गया 24। इतना क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी हमारे पास कितना आया 0.24। तो दोनों हमारे कंप्लीट आंसर हमें ऑब्टेन हो गए। इतना क्लियर है। अब हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे तीनों पॉइंट निकालना देखेंगे Q1 Q3 एंड मीडियन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऑब्टेन करेंगे। तो हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 25 प्लस 40 65 प्लस 80 145 प्लस 75 220 20 240 देन 16 256। तो n इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 256। तो पहले हम किसके लिए लेंगे मीडियन के लिए। मीडियन क्या करता है विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका L प्लस H/F n/2 माइनस C। तो हम इधर पर क्या करेंगे विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन साइज ऑफ n/2 is equals to 256 डिवाइड बाय 2 128 TH टर्म। अब 128 आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है इंटरवल। इसके बीच में आपका 128 लाई कर रहा है ठीक 65 और 145 के बीच में आपका इंटरवल लाई कर रहा है। तो आपका जो टर्म हाईएस्ट होता है जो टर्म आपका कैसा रहता है हाईएस्ट रहता है वो आप पूरी वैल्यूज़ को कंसीडर कर लेते हैं। तो हाईएस्ट टर्म हमारा ये वाला है। ये हमने काय के लिए फॉर्म करा है मीडियन के लिए हम लिख देते हैं थप्पा ठीक। तो कौन सा इंटरवल लगेगा आपका मीडियन क्लास इज 400 to 600। ये वाला टर्म आया था 400 से 600 तक। एल आपका कितना हो जाएगा 400 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 200 का है। एफ कितना हो गया आपका 80 हो गया। सी की वैल्यू कितनी हो गई 65 हो गई। तो एल आपका कितना हो गया 400। एच कितना हो गया डिफरेंस दोनों में 200 का क्लास इंटरवल में। फिर उसके बाद एफ कितना हो गया आपका 80। n/2 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 128 और सी कितना हो गया आपका स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा था आपका 65। तो सी हमारा कितना आ गया 65। तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस H/F n/2 माइनस सी। इतना क्लियर है। अब हमने इसको पूरे को कैलकुलेट कर लिया 400 प्लस 157.5। तो द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 557.5। इतना क्लियर। एक टर्म हमारे पास आ गया मीडियन का। अब हम क्या निकालेंगे क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F n/4 माइनस C। तो
Q1 size of n/4 equals to 256 डिवाइड बाय 4 2, तो आपका कितना आ गया 64 TH टर्म। तो 64 अब कहाँ पर लाई करेगा आपका 25 और 65 के बीच में। ये हमने किसके लिए लिया है Q1 के लिए, इधर पर लाई करेगा। तो अब हम इधर पर कौन सा इंटरवल लेंगे Q1 के लिए, जो भी हमारा फॉर्म होगा 200 to 400 65। तो आपका क्लास इंटरवल कितना गया Q1 क्लास इज 200 to 400। इधर पर L इज इक्वल्स टू कितना हो गया 200, H इज ऑल्सो इक्वल्स टू 200, F फ्रीक्वेंसी इधर पे कितनी थी 40, n/4 इज इक्वल्स टू कितना आया था 64। C की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी जो स्मॉलेस्ट रहती है 25। तो फॉर्मूले में हमने पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। L आपका कितना है 200, H/F मीन्स 200 अपॉन 40, n/4 की वैल्यू आपकी थी 64, C की वैल्यू 25। इतना क्लियर है। तो हमने लेके सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। तो 200 प्लस इसको सॉल्व करा, हमारा कितना आ गया 195। पूरी वैल्यू कितनी आ गई 395। तो Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी 395। ये दो वैल्यूज निकल आई। ठीक, अब लास्ट वैल्यू आपकी काय पे आती है Q3 पर। तो Q3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। तो Q3 साइज ऑफ 3n/4 इक्वल्स टू 3n/4 आपका कितना हो जाएगा 192 TH टर्म, 192 TH टर्म। तो 192 कहाँ पर आ गया आपका इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आया आपका। तो Q3 के लिए हमारी कौन सी सीरीज ली हमने ये वाली। तो क्लास इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक लगा 600 से 800 तक। Q3 class is 600 to 800 and the value of L is equals to 600, H is equals to 200, F is equals to फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है इधर पर 75। तो हम कितनी लेंगे F की वैल्यू कितनी हो गई इधर पर 75। फिर 3n/4 की वैल्यू आपके पास कितनी है 192। C आपका कितना हो जाएगा इससे ऊपर वाला 145। 145 we substitute all the value in the formula। 600 plus 200 upon 75 3n/192 minus 145 इज इक्वल्स टू, हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा टर्म कितना आ गया 33 इज इक्वल्स टू 725.33। Q3 की वैल्यू भी हमें ऑब्टेन हो गई, Q3 की वैल्यू भी हमें क्या हुई ऑब्टेन हो गई। अब हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला SKB का क्या था, SKB इज इक्वल्स टू SKB equals to Q3 plus Q1 minus 2 of median over Q3 minus Q1।
is equals to, we substitute all the values, 725.33 plus Q1 395 minus 2 of median. इधर पर इस पर शॉर्ट है, ये हटा दो इधर से. 725.33 प्लस 395 माइनस 2 ऑफ मीडियन. मीडियन की वैल्यू आपकी कितनी थी? 2 इंटू 55 7.5 ओवर Q3 725.33 माइनस 395 इज इक्वल्स टू, हमने इसको पूरे को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया? 0.016 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ SKB. ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर.